सीखना ध्यान से। नमस्ते मनन। ओके, गुड इवनिंग आर्यन। एक मिनट बस, अभी शुरू करते हैं। जब तक सभी बच्चे इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन सोच लो दिमाग में, क्या डेफिनेशन होती है दिमाग में सोच लो, सभी को याद आ जाए। किसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस? बताना जरा, इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन अगर कोई बच्चा बताए तो देखो कितना कोई याद है। लेट्स सी, बताओ इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहा जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना सीखना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो इसके बेसिस पे आपसे पूछा जाता है, तो इसके लिए जरूरी है इसके बेसिक्स को सीखना, जानना। कोई जवाब नहीं आया इलेक्ट्रोलिसिस का, बहुत नाइंसाफी है ये। कोई ना कोई जवाब तो आना चाहिए था। चलो समझो, शुरू करें। हाँ, मनस्वी वीकेंड से कंसीडर किया जा सकता है, ये भी सही है। मधुर, इसको ही मान सकते हैं, आपकी डेफिनेशन भी। इलेक्ट्रोलिसिस का मेनली मीनिंग है कलेक्शन ऑफ आयन एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था। नमस्ते क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन होती थी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी, वर्क डन बाय द सिस्टम। लेकिन आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है जिससे प्रोसेस किया जाता है, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता था उसका उल्टा इधर होगा। वहां वर्क डन बाय द सिस्टम था, डेल्टा जी नेगेटिव था। यहाँ वर्क डन ऑन द सिस्टम है, डेल्टा जी पॉजिटिव है। तो ये हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ध्यान रखो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, याद रखना इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड पे नेगेटिव चार्ज था, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन प्रोसेस वही होगा। वहां भी एनोड पे ऑक्सीडेशन था, यहां भी एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा। तो तभी मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रोड को उनके प्रोसेस से पहचानना है, यानी एनोड वो जहां ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड वो जहां रिडक्शन होता है। तो आपने इलेक्ट्रोड को उनके प्रोसेस से पहचानना है, प्रोसेस हमेशा सेम रहेगा। तो ये है इलेक्ट्रोलिटिक, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल का उल्टा होते हैं। एनोड पे भी कैथोड पे भी जो साइन है वो भी उसके विद रिस्पेक्ट रिवर्स रहता है, उल्टा रहता है। इस बात को समझना। आपने इलेक्ट्रोलिसिस तीन तरह से पढ़नी है। एक नॉन एक्वा सॉल्यूशन, दूसरा एक्वा सॉल्यूशन विद इनर्ट इलेक्ट्रोड, तीसरा एक्वा सॉल्यूशन विद रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। तो तीन तरह से पढ़ना है। इसके नोट्स बनाना, पहले आपको ये डिजिटल क्लास में दी गई थी, अब मैं सामने समझा रहा हूं, तो इसके नोट्स आपको साथ के साथ बनाने होंगे। बेसिक प्रोसेस समझ सकते हो। जैसे सपोज आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये कोई इलेक्ट्रोलाइट आपके पास प्रेजेंट है। कैटायन है, एनायन है। एनायन एनोड पे जाता है, कैटायन कैथोड पे जाता है। तभी मैंने डेफिनेशन क्या बताई, कलेक्शन ऑफ आयन एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। तो एनोड पे एनायन जाएगा, एनायन कौन है, बी नेगेटिव, ये एनोड पे जाएगा। कैथोड पे कैटायन जाएगा, कैटायन कौन है, ए पॉजिटिव, ये कैथोड पे जाएगा। इस तरह से
अब रिएक्शन खुद बनानी है, खुद याद रखना है। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बी अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, बी में बदलेगा। अगर ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में बदल जाएगा, अदरवाइज ये बी की फॉर्म में यहां रहेगा। तो एनोड पे कौन डिपॉजिट हुआ? बी। कैथोड पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन मिले हैं उन इलेक्ट्रॉन को ए गेन करेगा और इस तरह से ए सॉलिड के अंदर बदल जाएगा। तो हमारे पास एनोड पे बी, कैथोड पे ए, बी और ए इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर डिपॉजिट होंगे। ये एक बेसिक आइडिया कि इलेक्ट्रोलिसिस में इस तरह से रिएक्शन को दिखाया जाता है, इस तरह से रिएक्शन को बनाया जाता है, बताया जाता है। अब हेडिंग डाल दो, ये सारा प्रोसेस याद रखना। अब हेडिंग डाल दो इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ नॉन एक्वस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिसिस इन नॉन एक्वस मीडियम, नॉन एक्वस मीडियम बाय इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कह लो। आपको यहां दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो आपका मीडियम नॉन एक्वस है यानी पानी नहीं है, और दूसरा इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इनर्ट इलेक्ट्रोड अगर मेंशन ना हो तो हमेशा प्लेटिनम, ग्रेफाइट इनको लिया जाता है, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। अदरवाइज आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को यहां ले सकते हैं। जैसे आपसे कहा यहां पर कि इलेक्ट्रोलिसिस शो करो NaBr लिक्विड इन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। शो द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ NaBr लिक्विड इन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इस तरह से आपको ये बताना है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इस बात को समझने की कोशिश करो। नाउ अब NaBr लिक्विड है, पानी नहीं है। तो NaBr अगर लिक्विड है तो जो कंटेनर मैंने बनाया है यहां पर लिख दो NaBr, Na पॉजिटिव Br नेगेटिव, Na पॉजिटिव Br नेगेटिव। बहुत सिंपल है, एक एनोड पे जाएगा, एक कैथोड पे जाएगा। कौन एनोड पे जाएगा? जो एनायन होगा। एनायन कौन है? Br नेगेटिव। तो Br नेगेटिव एनोड पे जाएगा। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, Br नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और इस तरह से ब्रोमीन में कन्वर्ट होगा, ब्रोमीन में बदलेगा। अब ब्रोमीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आप इसे हाफ Br2 लिख सकते हो, हाफ Br2 लिख सकते हो। फिर कैथोड पे कौन जाएगा? कैटायन जाएगा। ये कैटायन है, सोडियम पॉजिटिव, दिखा ना, ये मैंने ऊपर डायग्राम में दिखाया, सोडियम पॉजिटिव। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा, और जब रिडक्शन होगा तो सोडियम पॉजिटिव ऊपर जो इलेक्ट्रॉन मिला है ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इस तरह से ये बनाएगा सोडियम सॉलिड। तो हम कहेंगे हमारे पास कैथोड पे मिलेगा सोडियम और एनोड पे मिलेगा ब्रोमीन। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व, फटाफट सॉल्व होगा। कुछ था क्वेश्चन में? नहीं था ना, फटाफट हो रहा था। अब जरा आप करके दिखाओ। आपको मैं देता हूं CuCl2 लिक्विड इन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, जरा ऐसे ही डायग्राम के साथ ये बताओ एनोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, बना के बताओ। देखते हैं कौन बच्चा बना पाता है, फटाफट बना दो। सेम यही प्रोसेस, लेकिन जब तक लिखोगे नहीं याद नहीं होगा। आसान सी चीज है, आसान सी चीज आसान तभी बनी रहती है जब हम उसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं, और उसका तो एक ही मेथड है, लिख के देखना है। जस्ट रिटन प्रैक्टिस,
इतना आपको करना होगा। CuCl2 अगर दिया गया है तो कैथोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा, सामने दिए गए एग्जाम्पल से अपने आप सॉल्व कर लो, बना लो। गलती होंगी मैं बताऊंगा, ठीक करोगे। मधुर, एक पार्ट ठीक है, एक पार्ट करेक्ट है, दूसरा पार्ट प्रांजल का करेक्ट है, पहला भी ठीक है। आयुष क्या लिखा है ये तो कुछ का कुछ लिख दिया। मनस्वी, अच्छा ठीक है मनस्वी। आयुष ठीक है। मधुर चार्ज देखना पड़ेगा बेटा, मधुर चार्ज, कॉपर पे चार्ज। सिंपल से क्वेश्चन है तो एग्जामिनर ये देखते हैं कि आपने चार्ज वगैरह ठीक लगाया है नहीं लगाया है, उस बारे में गौर किया जाता है। अंशुल भारद्वाज का जवाब ठीक है। कशिश का जवाब, कशिश कैथोड पे बेटा ध्यान से चार्जेस आपके थोड़े से आपको देखना पड़ेगा। आयुष कैथोड पे Cu+, थोड़ा इसको भी देखना पड़ेगा। कौशल ठीक है, अंशुल ठीक है, और प्रगति का जवाब भी बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। अब देखो देखो, पुरानी चीज हटा देता हूं, ये मैं पुरानी चीज यहां से हटा देता हूं। NaBr की बजाय यहां दिया है आपको CuCl2, ये लिख देता हूं, और ये मैंने लोअर पार्ट हटा दिया। अब डायग्राम में मैंने इन्हीं आयंस को लिख दूंगा। CuCl2 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा Cu+2 ट्वाइस Cl नेगेटिव। ये तो इतना तो पता होना चाहिए, Cu+2 ट्वाइस Cl नेगेटिव, ये यहां पर होगा, ये यहां बनेगा। एनोड पे एनायन जाएगा, ट्वाइस Cl नेगेटिव, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, 2 Cl जो कि Cl2 में कन्वर्ट होंगे, ये ध्यान रखो, 2 Cl Cl2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद इन इलेक्ट्रॉन्स को Cr+2 गेन करेगा, Cr+2 जब इन्हें गेन करेगा तो बनाएगा कॉपर सॉलिड, तो आपको मिला कॉपर सॉलिड Cl2 गैस। अब आप में से कुछ बच्चों ने Cr+1 लिखा हुआ था, अच्छा भला क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एग्जामिनर को मौका चाहिए। आप में से कुछ बच्चों ने Cl2 नेगेटिव लिखा हुआ था, वो गलत हो जाएगा। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, उस तरह से रिएक्शन को करने की कोशिश करो तो बड़ी आसानी से आपका जवाब मिलेगा, आपके जवाब में कोई भी गलती नहीं होगी। इस तरह से ये हमने सिखाया नंबर 1 पार्ट कि इनर्ट इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में किस तरह से आपने प्रोसेस को करना है, कैसे आपको प्रोसेस बनाना है, ये बात ध्यान रखो, अच्छे से समझो। अच्छा, अब एक चीज साइड में नोट कर लो, जहां जरूरत पड़ेगी वहां इस्तेमाल करेंगे। ईएमएफ सीरीज की एक फॉर्म यहां पर बता रहा हूं, जहां जरूरत पड़ेगी वहां इसका हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये ऑर्डर आपके पास बना होना चाहिए। इलेक्ट्रोलिसिस हमारी बुक में कंफ्यूजिंग दिया होता है, हार्डली पजल करने वाला होता है, लेकिन आप अगर मेरे बताए गए मेथड से करोगे तो सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये मैंने लेफ्ट में ईएमएफ सीरीज का ऑर्डर दे दिया कि जिंक का सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल, फिर जिंक का, फिर हाइड्रोजन का, कॉपर का वगैरह, ये आपको यहां पर मैंने ऑर्डर दे दिया। अब लिखो नंबर 2, नंबर 2 लिखो एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस मीडियम में कर रहे हैं, एक बार इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से और एक बार रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट से, फिर क्वेश्चन एनसीईआरटी में 4 क्वेश्चन है इसके, तो इसीलिए 4 क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बड़े ध्यान से। तो अगर आपके पास एक्वस मीडियम है यानी पानी है, चलो ऐसा करते हैं, पहले पानी का ही किस्सा निपटाते हैं। H2O लिक्विड इन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस बताओ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड
या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड यही है जैसा कि मैंने बताया। अब अगर वाटर है तो साइड के डायग्राम में वाटर किस में टूटेगा? H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। फिर पिछली बार की तरह एनोड पे कौन, कैथोड पे कौन। अब ये रिएक्शन यहां से याद करना जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि आगे आने वाले हर क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी। जहां जहां वाटर लेंगे वहां वहां इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको ध्यान रखना। एनोड पे एनायन जाएगा OH नेगेटिव। अब जब इस रिएक्शन को करते हैं तो आपकी ट्रिक ये है कि दो पार्टिकल कंसीडर कर लो, दो पार्टिकल, 2 H आयन 2 OH आयन, 2 OH आयन यहां लिए जाएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे और ये बनाएंगे ऑक्सीजन वाटर। ये यहां पर फॉर्म होगा, ये यहां पर बनेगा। तो वाटर का अगर इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है एनोड पे ऑक्सीजन गैस, एनोड पे ऑक्सीजन गैस मिलेगी। वाटर को नहीं लिखेंगे क्योंकि वाटर तो ऑलरेडी है, तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस। कैथोड पे H आयन जाएगा, ट्वाइस H आयन, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन मिले हैं, ट्वाइस H H2। इस तरह से एनोड पे ऑक्सीजन, कैथोड पे हाइड्रोजन, कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे ऑक्सीजन, ये हमें मिलेगा, ये हमारे पास रहेगा। तो अगर प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो इस बात को ध्यान रखना, मिलने वाले प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, बड़ी आसानी से इनका प्रेडिक्शन हो जाएगा। ये रिएक्शन रटनी है, जहां कहीं भी OH आयन एनोड पे जाएगा, अगर आगे मैं कहूंगा तो ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, हाफ O2 H2O और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। ये रिएक्शन यहां से याद होनी चाहिए। अब अगला एग्जांपल मैं करूंगा, ध्यान से समझना, और उससे अगला एग्जांपल आप करेंगे। तो जरा ध्यान से देखो कैसे कैसे किन किन बातों पे ध्यान देना है ना। मैं एनोड कैथोड को थोड़ा सा यहां ले आता हूं ताकि विजिबिलिटी रहे। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपके पास है NaBr एक्वस। ध्यान रखो, पहले मैंने कराया था NaBr लिक्विड जिसमें सिर्फ NaBr था, लेकिन यहां NaBr एक्वस, NaBr के साथ एक्वस भी है, पानी भी है, पानी भी है। ध्यान से, चीजों में फर्क आएगा। फर्क क्या आएगा? अब आपके पास कौन कौन से आयन हो गए, ध्यान से देखो कौन कौन से आयन हो गए। NaBr है तो आपके पास हुआ Na पॉजिटिव Br नेगेटिव, ये हुआ। वाटर भी है और वाटर की वजह से क्या हुआ, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। 4 आयन प्रेजेंट है। पहले 2 आयन आ रहे थे, एक कैटायन एक एनायन, अब आ गए 4 आयन। 4 आयन, क्या गड़बड़ी होगी, कैसे ध्यान रखोगे, कैसे सॉल्व करोगे, समझो जरा गौर से बेटा। मैं फिर कहूंगा ध्यान देना, ध्यान से। एनोड पे एनायन जाता है। अब एनायन कौन कौन है, Br नेगेटिव OH नेगेटिव। एनोड पे एनायन जाता है, एनायन 2 हैं, जाएगा 1। एनायन 2 हैं, जाएगा 1, या तो Br नेगेटिव या OH नेगेटिव। अब ये आपको देखना है इनमें से कौन सा आयन जाएगा, ये आपको देखना है। इतना तो जानते हो ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ये तो अभी तक मालूम पड़ा। अब सवाल है कि एनोड पे कौन जाएगा, तो ये मैंने पहले भी बताया था, एनोड पे वो जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। याद है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी यही था कि एनोड उसको बनाते हैं जिसका लो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। उसी तरह से यहां पर भी एनोड पे वो जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। मनस्वी का जवाब ठीक है। अब देखो ऐसे करना, 2 एनायन है, Br नेगेटिव OH नेगेटिव, इनमें से कौन खिलाड़ी एनोड पे जाके खेलेगा, कौन एनोड पे जाएगा? अभी बताया, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है। अब साइड में मैंने आपको ये सीरीज बताई थी,
यहां से देख लो Br नेगेटिव OH नेगेटिव, किसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है? आप देख पाओगे कि Br नेगेटिव और OH नेगेटिव में से Br नेगेटिव का रिडक्शन पोटेंशियल लो है, तो Br नेगेटिव जाएगा, OH नेगेटिव नहीं जाएगा। Br नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, Br बनाएगा, जो कि हाफ Br2 में वो बदल जाएगा, एनोड पे मिलेगा Br2, ये बनेगा, ऐसे बनेगा। इस तरह से एनोड का प्रोडक्ट बता दिया। एनोड पे हमें क्या मिलेगा? अब कैथोड पे जाएंगे, कैटायन। कहानी में फिर ट्विस्ट, कैटायन तो दो हैं, एक है सोडियम पॉजिटिव और एक है हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब इनमें से कैथोड पे कौन जाएगा? समझ सकते हो, कैथोड पे वो जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम और हाइड्रोजन में से किसका होगा? यहां से देख सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल है, हाइड्रोजन का पोटेंशियल ज्यादा है, हाइड्रोजन जाएगा, सोडियम नहीं जाएगा, और इस तरह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, H बनाएगा, जो हाफ H2 में कन्वर्ट होगा। तो हम कह सकते हैं हमें क्या क्या मिलेगा? एनोड पे Br2, कैथोड पे H2, ये हमारा प्रोडक्ट रहेगा। ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलेगा। इस तरह से एक्वस मीडियम अगर दिया जाता है तो ये नंबर 1 ध्यान से करो, NaBr एक्वस था तो हमारे पास NaBr साथ में वाटर से HOH, एनोड पे एनायन जाएंगे, 2 एनायन है, इनमें से वो जाएगा जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है, साइड में सीरीज दी गई है, कम है Br नेगेटिव का, Br नेगेटिव के रिएक्शन को लिख दिया। कैटायन है 2, कैथोड पे दोनों में से एक जाएगा, कौन जाएगा? जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ज्यादा हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन चला गया, और कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिल गई, हो गया। आसानी से ये टॉपिक कवर हो गया। ठीक है, आपकी बारी, एक ट्राई करो। आपको दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, CuSO4 एक्वस इन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। करो चलो, CuSO4 एक्वस इन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड बना के दिखाओ, एनोड पे क्या, कैथोड पे क्या। करो ट्राई, फिर मैं बताता हूं। करो ट्राई, सेम प्रोसेस जो सामने गिवन है, सिलेक्शन ऑफ आयन। ओके, आयुष का एक बार ठीक है, चलो दोनों बता दो मुझे, एक एक नहीं। अच्छा आयुष करेक्ट है बेटा, पहला जवाब आयुष का, तो दोनों करेक्ट। हार्दिक खत्री दोनों करेक्ट, शाबाश, वेरी गुड। यहाँ पे क्वेश्चन कहीं भी इससे भी पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन हैं, आज के लेक्चर के बाद सारे सॉल्व कर लोगे। कौशल सही है। प्रांजल प्रोडक्ट बताना है, आपने तो ये बताया कि एनोड पे कौन गया, कैथोड पे कौन गया, मुझे प्रोडक्ट चाहिए। प्रांजल प्रोडक्ट बताएं, क्या बनेंगे? इशिता सही है, बोथ आर करेक्ट, वेरी गुड। मतलब सीख गए आप लोग, 3 चीजों में से 2 चीजें तो सीख गए। प्रांजल H2O नहीं मिलता, O2 लिखो, H2 की जगह O2 लिखो। मधुर एनोड पे गलत है बेटा, कैथोड ठीक है आपका, एनोड वाला गलत है, कैथोड ठीक है। कॉपर सल्फेट एक्वस, आदि कैथोड गलत है, आदि एनोड ठीक है। प्रगति दोनों ठीक है, एनोड भी कैथोड भी। अंशुल ये एनोड पे है, कैथोड पे बेटा ये नहीं बताया आपने। मनस्वी ठीक है। अंशुल हाँ, एनोड पे ना सिर्फ O2 भी लिख सकते हो, आपने O2H2O लिखा है, आप सिर्फ O2 भी लिख सकते हो, उसको भी करेक्ट मान लिया जाएगा। वही ज्यादा करेक्ट होता है, क्योंकि H2O तो ऑलरेडी
मीडियम का हिस्सा है, मीडियम का पार्ट है, तो इसीलिए H2O को अवॉइड करो, सिर्फ O2 लिख दो, दैट विल बी सफिशिएंट। तो देखो अब बाकी को मैं बता देता हूं, इतनी देर में हो जाता। कॉपर सल्फेट, बाकी चीजों को हटा दें हम और इसको दोबारा सॉल्व करें। यू हैव कॉपर सल्फेट, तो आपके पास आयन कौन कौन से होंगे? कॉपर +2, SO4 -2, एक्वस है तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव। एनोड पे या तो SO4 -2 जाएगा या OH नेगेटिव जाएगा, इन दोनों में से कोई एक जाएगा। कौन जाएगा? जिसका पोटेंशियल कम है। यहां से देख सकते हो OH और सल्फेट में से OH का पोटेंशियल कम है। OH की रिएक्शन मैंने अभी याद करनी सिखाई थी कि 2 OH लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, हाफ O2 H2O, ये रिएक्शन याद करेंगे, प्रोडक्ट मिलेगा O2। कैथोड पे जाने वाले 2 पार्टिकल हैं, Cu+2 H पॉजिटिव, कैथोड पे वो जाएगा जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। इन दोनों में से ज्यादा पोटेंशियल किसका है? कॉपर का, तो कॉपर जाएगा, कॉपर +2 ऊपर से आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इस तरह से एनोड पे O2, कैथोड पे कॉपर, ये हमारा प्रोडक्ट यहां बनेगा। कर लेंगे ना? अब तो सारे बच्चे कर लेंगे, ठीक है ना? एक और बता दो, एक और। अब मैं आपको दे रहा हूं Na2SO4, Na2SO4 एक्वस। अब जल्दी से Na2SO4 एक्वस, इसके बारे में बता दो, कैथोड पे कौन, एनोड पे कौन। देखते हैं कौन से बच्चे सही बताते हैं। Na2SO4 एक्वस बता दो। 2 लाइनें करनी है बस, 2 लाइनों में आपका जवाब आ जाता है। आप 2 ही लाइनें ठीक ढंग से बता दें, क्वेश्चन डन। मधुर ने पहला जवाब भेजा था, हाँ ठीक है मधुर। आयुष बिल्कुल करेक्ट है, आयुष का फिर नंबर 1 पे जवाब आया, करेक्ट है। प्रगति का जवाब बिल्कुल करेक्ट है, कौशल करेक्ट, प्रांजल करेक्ट, शाबाश। आप सही जवाब बता रहे हो, इसका मतलब आप सक्सेसफुल नहीं हो, इसका मतलब मैं सक्सेसफुल हो गया आपको सिखाने में, सबसे बड़ी बात है। कहते हैं ना, काम बच्चे करते हैं लेकिन नाम पेरेंट्स और टीचर का होता है, मेहनत करने वाला बच्चा होता है। कर आप रहे हो, खुशी मुझे हो रही है। बिल्कुल सही है हार्दिक खत्री। मधुर बिल्कुल ठीक है, मनस्वी करेक्ट, शाबाश, बहुत अच्छे, आज सही जवाब जा रहे हैं। और बच्चे भी ट्राई करो। आर्यन कैसे खामोश बैठा? आर्यन ऐसे खामोश थोड़ी बैठना। अंशुल सरोहा वेरी गुड। लक्ष्य, मंजीत, नमन बिल्कुल नहीं काम कर रहे आज। क्या पूरब, आज ठंड ज्यादा हो रही है, मन नहीं कर रहा। आदि सही जवाब, सही जवाब है। हर एक की कॉपी में आंसर आना चाहिए। अगले हफ्ते इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट रहेगा, ध्यान रखना। आर्यन ये लिखो ना, एनोड पे क्या, कैथोड पे क्या। एनोड पे क्या, कैथोड पे क्या, ये लिखो, ऐसे नहीं। एनोड पे क्या, कैथोड पे क्या, मुझे वो जवाब चाहिए। इशिता ठीक है, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास है Na2SO4, Na2SO4 का मतलब ट्वाइस Na पॉजिटिव SO4 -2, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। एनोड पे जाने वाले 2 यात्री हैं, SO4 -2 OH नेगेटिव, 2 यात्री हैं। कौन जाएगा? जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा। OH नेगेटिव SO4, कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल OH नेगेटिव का, OH नेगेटिव जाएगा। OH नेगेटिव की रिएक्शन हमें याद है, इस तरह से हम करेंगे, हाफ O2 H2O, इस तरह से ये बनेगा, ये रिएक्शन आएगी। अब आगे
कैथोड पे जाने वाले दो कैटायन हैं, सोडियम पॉजिटिव, H पॉजिटिव, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है। साइड की ईएमएफ सीरीज से देख सकते हैं H पॉजिटिव का, तो ट्वाइस H पॉजिटिव, ट्वाइस इलेक्ट्रॉन H2 ये मिलेगा। एनोड पे O2, कैथोड पे H2। हम चाहें तो इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, कर सकते हैं। ट्वाइस H पॉजिटिव, ट्वाइस OH नेगेटिव गिव्स यू H2, हाफ O2, H2O, और ट्वाइस H पॉजिटिव ट्वाइस OH नेगेटिव का मतलब ट्वाइस H2O, H2 प्लस हाफ O2, H2O, एक H2O से H2O कैंसिल हो गया। ओवरऑल रिएक्शन ये हो जाएगी H2O gives you H2 प्लस हाफ O2, ये ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी। कॉम्पिटिटिव में जब ये क्वेश्चन आता है तो ये आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, Na2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन क्या है? तो Na2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस सॉल्यूशन की रिएक्शन में कहीं भी Na2SO4 है ही नहीं। इट इज सिंपल, H2O gives you H2 प्लस हाफ O2। नोट कर लेना, बोर्ड एग्जाम में तो सिंपल इतना ही बता देना बहुत है कि एनोड पे O2, कैथोड पे H2, लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए आप चाहो तो इस पूरी की पूरी रिएक्शन को इस तरह से लर्न कर सकते हो, इस पूरी की पूरी रिएक्शन को इस तरह से याद कर सकते हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट, और हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोलिसिस of aqueous solution in presence of reactive electrode, electrolysis of aqueous solution in presence of reactive electrode। पहले लिया था इनर्ट इलेक्ट्रोड, और इनर्ट इलेक्ट्रोड मैंने बताया मेंशन ना हो तो प्लेटिनम और ग्रेफाइट कुछ भी हो सकता है। अब है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड आपको दिया गया है, यहां पर एक बात का ध्यान रखना, बस एक बात का, और वो चाहो तो लिख भी लो, मेटल ऑफ एनोड कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन। बस एक यही बात याद रखनी है, और इसी बात के बेसिस पे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा। मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन, ये बात याद रखना। एनोड पे जो रिएक्शन अभी तक हो रही थी वो तो होंगी ही, एक तीसरी रिएक्शन और पॉसिबल है, और वो है एनोड का मेटल का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। ये पॉइंट याद रखना, एनोड पे 3 रिएक्शन पॉसिबल होंगी, 2 तो अभी हो रही थी, तीसरी और पॉसिबल होगी, कैथोड पे नहीं सिर्फ एनोड पे, कि एनोड के मेटल का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो, CuSO4 एक्वस इन कॉपर इलेक्ट्रोड। अब देखो मैंने कहा प्लेटिनम और ग्रेफाइट के अलावा अगर कोई भी इलेक्ट्रोड होगा वो रिएक्टिव होगा। अब ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, सिल्वर इलेक्ट्रोड भी हो सकता था, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था। प्लेटिनम और ग्रेफाइट नहीं है तो वो हमेशा रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होगा, ये ध्यान रखना। कैसे करोगे समझो, कॉपर सल्फेट यानी कॉपर +2 और SO4 -2, ये हो गया, ठीक है ना, कॉपर +2 SO4 -2, एक्वस है तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये हो गया। अब एनोड पे क्या क्या हो सकता है? एनोड पे एनायन जाएंगे, एनायन कौन है? SO4 -2 और OH नेगेटिव, यानी SO4 -2 का ऑक्सीडेशन हो सकता है, OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन हो सकता है। तीसरा एक और होगा, और वो मैंने कहा मेटल ऑफ एनोड कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन, मेटल ऑफ एनोड कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन। और यहां पर एनोड किसका बना है? कॉपर का। इलेक्ट्रोड किसका बना है? कॉपर का, आपको बताया। तो यहां पर कॉपर एनोड का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, ये भी याद रखना। 3 पॉसिबिलिटी, 2 तो आयन जा सकते हैं,
या कॉपर एनोड का ऑक्सीडेशन हो सकता है। क्या होगा? प्रोसेस वही है, एनोड पे वो होगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है। इन तीनों में से देख लो किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, उसी का ऑक्सीडेशन होगा। कॉपर OH नेगेटिव SO4 हम देख सकते हैं कॉपर का पोटेंशियल कम है, तो यानी कॉपर इलेक्ट्रोड इसका ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर आयन में कन्वर्ट होगा। कॉपर इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन ऊपर डायग्राम में देखो, यहां से कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में आएगा, यानी डिसोल्यूशन ऑफ कॉपर, इसे कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। यहां डिसोल्यूशन ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड हो जाएगा, कॉपर इलेक्ट्रोड डिसॉल्व हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन। ध्यान से देख लो, दो आयन थे, एक कॉपर इलेक्ट्रोड था, तीनों में ऑक्सीडेशन हो सकता है। ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसका पोटेंशियल कम होगा, और इन तीनों में से कम पोटेंशियल कॉपर का है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, और इस तरह से कॉपर इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन में आ गया, डिसॉल्व होना शुरू हो गया। अब कैथोड पे कैटायन जाएंगे। कैटायन कौन कौन है? कॉपर +2, ट्वाइस OH नेगेटिव, ट्वाइस H नेगेटिव कह लो, ये H पॉजिटिव कह लो, नेगेटिव नहीं H पॉजिटिव। अच्छा, कॉपर भी दो हैं, कॉपर भी दिख रहा है, एक येलो में है एक व्हाइट में है, दोनों ही कॉपर हैं। अब इनमें से कौन जाएगा? जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, कॉपर और हाइड्रोजन, ज्यादा पोटेंशियल कॉपर का, तो कॉपर यहाँ पर आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कॉपर सॉलिड में बदल जाएगा, यानी कॉपर ने इलेक्ट्रॉन का गेन किया और कैथोड पे जाके जमा हो गया, तो हम कहेंगे डिपोजिशन ऑफ कॉपर, डिपोजिशन ऑफ कॉपर। तो आपका आंसर बनेगा एनोड पे डिसोल्यूशन ऑफ कॉपर, कैथोड पे डिपोजिशन ऑफ कॉपर। लिख लेना अलग से, एनोड पे क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ कॉपर, डिसोल्यूशन ऑफ कॉपर, और कैथोड पे क्या होगा? डिपोजिशन ऑफ कॉपर। इस तरह से 100% करेक्ट आंसर बन जाएगा, आपका जवाब आएगा। बस करना है, एक बार अच्छे से इसको करके देखना है, जवाब बनेंगे। कर लोगे ना? एक कर दो, लास्ट कर दो। चलो, कॉपर सल्फेट की जगह दे रहा हूं AgNO3, AgNO3 इन सिल्वर इलेक्ट्रोड, AgNO3 इन सिल्वर इलेक्ट्रोड मैंने आपको दिया, देख लो, ये मेरा क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 2, AgNO3 इन सिल्वर इलेक्ट्रोड बना के देखो क्या बनता है, क्या आपका प्रोडक्ट आता है, फटाफट देखो। आयुष का जवाब आया, देखते हैं सही है नहीं। आयुष गड़बड़ लग रहा है मुझे एनोड पे, एनोड पे गड़बड़ है थोड़ा। आयुष थोड़ा ध्यान से देख लो, मेथड सामने ही है आपका। कौशल ठीक है, प्रांजल ठीक है, प्रगति ठीक है, वेरी गुड। आर्यन बिल्कुल ठीक है, शाबाश बेटा, वेरी गुड। आदि ठीक है, सोनाक्षी ठीक है, आयुष ठीक है, मधुर ठीक है, हो गया, सीख गया, आप सीख गए, मैं सिखा गया, बात बराबर हो गई।
और खुशी अलग ही होती है जब होता है ना कि बच्चे सीख गए। बस जिस टॉपिक को कई बार इतना मुश्किल मान लिया जाता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, और उस टॉपिक को बच्चे ऐसे चुटकियों में खेलते खेलते सॉल्व कर दें। अंशुल सरोवा का जवाब बिल्कुल ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर पहले सारी चीजें हटा दें अगर हम, और देखें क्या क्या होता है, सो यू कैन अंडरस्टैंड। आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट का मतलब क्या क्या हुआ, Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, और साथ में एक्वस सॉल्यूशन है तो HOH, ये तो होगा ही। मनस्वी बिल्कुल ठीक जवाब है। एनोड पे कौन कौन जा सकता है, NO3 नेगेटिव जा सकता है, OH नेगेटिव जा सकता है, और सिल्वर एनोड कैन ऑक्सीडाइज, इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो सकता है। अब क्या होगा, कैसे होगा, जिसका पोटेंशियल कम है, साइड की सीरीज में देखो कम है सिल्वर का, तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन डिसोल्यूशन ऑफ सिल्वर लिखना होगा, लिख दिया करो डिसोल्यूशन ऑफ सिल्वर। और कैथोड पे कैटायन कौन कौन है, सिल्वर पॉजिटिव, H पॉजिटिव, वो जाएगा जिसकी वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा किसकी है, सिल्वर की, तो यहाँ पे सिल्वर जाएगा और हम कहेंगे डिपोजिशन ऑफ सिल्वर, तो हमारा जवाब लिखा जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ सिल्वर एट एनोड, डिपोजिशन ऑफ सिल्वर एट कैथोड, ये यहाँ बनेगा, ये जवाब आएगा। ये था इलेक्ट्रोलिसिस, इतनी आसानी से इसको कर लिया जाता। होमवर्क में जरा करना, आप लिखना CuSO4 एक्वस इन सिल्वर इलेक्ट्रोड। अगर आपके पास सिल्वर इलेक्ट्रोड है, ऐसे ही AgNO3 एक्वस, मैंने इलेक्ट्रोड बदल दिए हैं तो इसीलिए इन दोनों को अलग अलग इलेक्ट्रोड में करके देखना, और होमवर्क में इस क्वेश्चन को, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, जवाब बताने की कोशिश करना, क्या आंसर आता है इसको जरा बताने की कोशिश करना। ये हमारा पोर्शन डन, टॉपिक डन। अच्छा, एक लास्ट में छोटी सी चीज और बता दूं आपको, वैसे तो सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये है रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ई नॉट सेल। ये देखो डेल्टा जी नॉट माइनस NF नॉट सेल, इस फार्मूले को और इसके बेसिस पे आने वाले न्यूमेरिकल को आपको जरूर करना है, आपको आने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ई नॉट सेल, आप बताओगे, ये रिलेशन वहां पर आपको बताना होगा। एक और रिलेशन याद रखो, डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 RT लॉग KC, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, KC का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां से एक एक नंबर में रिलेशन तो पूछे ही जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एक्सप्रेशन पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो जरा न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करना। ये दोनों रिलेशन नंबर 1 नंबर 2 करके नोट कर लेना, एंड न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन फर्स्ट रिलेशन, ये अब हम सॉल्व करते हैं, जानते हैं। नाउ सबसे पहले गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी का मतलब है G, और गिब्स एनर्जी चेंज का मतलब है डेल्टा G। गिब्स एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिस्टम फॉर यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम कोई भी वर्क डन अगर करता है तो उस वर्क के लिए जो एनर्जी लगती है उसे गिब्स एनर्जी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ, एग्जाम में अगर वर्क डन कैलकुलेट करने को कहा जाए तो भी आपको गिब्स एनर्जी की वैल्यू बतानी है, और गिब्स एनर्जी कहा जाए तब तो गिब्स एनर्जी बतानी ही है। वर्क डन कहा जाए या गिब्स एनर्जी,
तो इस फार्मूले को ऐसे लिख लो कि वर्क डन और गिब्स एनर्जी को मैं यहां पर लिखता हूं डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, फ्री एनर्जी भी कह सकते हो और इसे गिब्स एनर्जी भी कह सकते हो, दोनों बातें सही हैं। एन क्या है? एन फैक्टर। एफ क्या है? फेराडे। ई नॉट सेल क्या है? कैथोड माइनस एनोड। कल आपने ई नॉट सेल पढ़ा ही था। जरा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखना। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ लिख देता हूँ इनका मीनिंग, क्योंकि कई बार हो सकता है ना बच्चे भूल जाए। एन क्या है? एन फैक्टर। एफ क्या है? फेराडे 965000 कूलम्स। और डेल्टा जी की यूनिट आपने लेनी है जूल पर मोल। जूल पर मोल। ई नोट सेल है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये आपको याद रखना। ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये याद रखना। आपका पहला क्वेश्चन सामने है, कोशिश करो आप ही बता दो। कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड यूजफुल वर्क फॉर सेल। सेल दी गई है जिंक प्लस 2 1 मोलर, कॉपर प्लस 2 1 मोलर कॉपर, साथ में ई नॉट कॉपर 0.34 वोल्ट, ई नॉट जिंक माइनस 0.76 वोल्ट। अब जरा फार्मूले में वैल्यू पुट करके जवाब बता दो क्या आएगा। फार्मूले में वैल्यू पुट करके जवाब बता दो क्या आएगा। प्रैक्टिस तो आपने कल भी न्यूमेरिकल की थी और काफी अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करते भी हो आप। जरा एक बार खुद से बता दो फार्मूले में वैल्यू पुट करके क्या जवाब, अदरवाइज मैं बता दूंगा, हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप जल्दी से सॉल्व कर दो, बता दो। ओके प्रांजल, करेक्ट आंसर, वेरी गुड, सही जवाब है। अंशुल फेराडे में जवाब नहीं देना, जूल में देना है। मैंने कहा ना कि डेल्टा जी की यूनिट जूल होनी चाहिए। इशिता ठीक है, इशिता साइन नेगेटिव पॉजिटिव ये देखो। आर्यन ठीक है, करेक्ट। हाँ इशिता आप ठीक है, आदि ठीक है, मनस भी ठीक है, बिल्कुल सही है। अंशुल सरवा बिल्कुल सही जवाब है, जूल में होना चाहिए। एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट जूल। चार्ज हो तो कूलम्स में निकाल सकते हैं, फेराडे में निकाल सकते हैं, लेकिन ये एनर्जी है। मधुर साइन नेगेटिव पॉजिटिव, इस पे ध्यान रखो। सिंपल सी बात, पहले ई नॉट निकाल लो। ई नॉट सेल क्या होगा? कैथोड माइनस एनोड, यानी ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट जिंक, जो कि आएगा 0.34 माइनस 0.76, और इसको सॉल्व करके 1.10 वोल्ट ई नॉट सेल आ जाएगा। डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट, एन क्या है? एन फैक्टर, कल से पढ़ रहे हो। एन फैक्टर बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, रिएक्शन लिख के डायरेक्ट भी याद हो। 2 96500 1.10 और सॉल्व करके -212 300 जूल ये रहेगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम -212 300 जूल, या डेल्टा जी निकालना है तो -212 300, ये हमारा जवाब यहाँ पर बन के तैयार आ गया। पका पकाया आंसर यहाँ पर बन गया, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं कौन बच्चा जवाब देगा। एस्टिमेट मिनिमम, इसको नोट कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक का सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से नोट कर लेना।
ये है क्वेश्चन, और जरा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, देखो क्या जवाब आता है आपका। लेट्स ट्राई, क्या जवाब निकालते हो, देखते हैं। करो ट्राई। हाँ, यूजफुल वर्क बेटा एक ही बात है, डेल्टा जी कह लो उसको आप, जी और जी नॉट है, मत कंफ्यूज हो, डेल्टा जी कह लो, दैट विल बी सफिशिएंट। डेल्टा जी कह लोगे तो नॉर्मल कंडीशन है, डेल्टा जी नॉट कह लोगे तो वो आपका स्टैंडर्ड स्टेट में हो जाएगा, बात एक ही है। आपके लेवल पे इतना कुछ इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ जी बेटा, ई नॉट बताना है आपको, आर्यन ई नॉट सॉल्व करना है आपको। आदि का जवाब सही है बिल्कुल, बाकी बच्चे रीचेक करेंगे। आ रही है आवाज अब? कौशल, आर्यन, ओके, प्रगति सही है, आर्यन भी सही है, आयुष भी ओके, ठीक है अप्रोक्सीमेटली। कौशल का जवाब क्या था? कौशल का जवाब कौशल नहीं, आपका आंसर ठीक नहीं है बेटा, मनस्वी का ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना डेल्टा जी जूल में होना चाहिए, तो 960 इंटू 10⁻³ जूल ये हो जाएगा। मधुर ठीक है, अप्रोक्स ठीक है आपका, मान लेते हैं अप्रोक्स में, बड़ा अप्रोक्स भी देखना चाहिए ना कितना अप्रोक्स है, ठीक है बस ओके। सो यू हैव डेल्टा जी नॉट या डेल्टा जी कुछ भी कह लो, एन एफ ई नॉट सेल, ई नॉट सेल आपको निकालना है। एन फैक्टर क्या होगा ये जरूरी है, यहां पर जो गलती होगी बच्चों से एन फैक्टर में होगी। देखो किस तरह से एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 3 आएगा, अगर एक एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो 2x और -2 इंटू 3 करके निकालते हो, एक एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा। टोटल एल्यूमिनियम कितने हैं आपके पास? 4/3, तो 1 एल्यूमिनियम हैज ऑक्सीडेशन नंबर 3, 4/3 एल्यूमिनियम हैज ऑक्सीडेशन नंबर 3 इंटू 4/3 दैट इज 4, n की वैल्यू 4 आएगी।
एन की वैल्यू का लोचा है यहाँ पर, एन की वैल्यू ठीक निकाल ली, सारा सही, बस 96000, दिस इज 4965000 ई नोट सेल, और ई नोट सेल इज इक्वल टू -2.48 वोल्ट। ये आपका जवाब बन जाएगा, ये जवाब आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से इस चैप्टर में आने वाले जो भी सीबीएसई के टॉपिक हैं, कल मैंने आपके पास व्हाट्सएप कर ही दिए थे कि क्या क्या टॉपिक हैं आपके सिलेबस के अंदर, और वो सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। हमारा ये चैप्टर टर्म 2 के लिए खत्म हो चुका है। अब इस चैप्टर का टेस्ट ट्यूसडे के लिए तैयार कर लीजिए, सब्जेक्टिव टेस्ट ऑनलाइन 4 से 5, क्योंकि जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, आज कल 450 केस थे, तो मैं अभी ऑफलाइन थोड़ा बुलाना अवॉइड करूंगा टेस्ट के लिए, वरना टेस्ट मैं ऑफलाइन बुलाना चाहता था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लेकिन अभी आप यहाँ पर ऑनलाइन 4 से 5 ही टेस्ट देंगे, सामने के सामने, चाहे मैं कैमरे ऑन करवा के बिठवाऊं, कैसे भी, लेकिन 4 से 5 ट्यूसडे को आप टेस्ट में अपीयर होंगे। ठीक है, चलिए, बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।